जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो कल हमारा फर्स्ट डे निकल चुका है और आज हम आते हैं अपने नेक्स्ट डे की ओर, जो कि सेकंड डे है, राइट। अब सेकंड डे में ऑब्वियस सी बात है, कल हमने ए सेक्शन को कवर किया था, तो आज हमारा जो टारगेट होगा वो बी अल्फाबेट को कवर करना है एंड उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरा शेड्यूल, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर इवन 1 सेकेंड हम अपने सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर प्लस एक्सप्लेनेशन। प्रीवियस ईयर प्लस एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे, जो आज के लिए प्रीवियस ईयर का है। सेम वही चीज है जो हमने आपको बताई थी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका है, 2019 का है एंड इट इज ऑफ सेट ए। ठीक है, अब सेट ए में हमसे क्या बोला जा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नियरेस्ट इन मीनिंग। ठीक है, जैसे हमसे बोला जाएगा कि हमें फाइंड करना है नियरेस्ट इन मीनिंग, उसके साथ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जब नियरेस्ट पूछा गया मतलब उसका सिनोनिम बनाना है। तो क्या बताना है? उसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव अस डिलाइट, यानी कि सिंपल सा बोला, एक चीज बोली कि एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, उसकी तरफ जब ग्लांस दे रहे हैं तो वो चीज हमें डिलाइट फील करा रही है। ठीक, अब ग्लांस दे रहे हैं तो डिलाइट फील करा रही है, उसका क्या मतलब होगा? आप सोचिए, किसी सुंदर चीज को देख के आप दुखी होते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं होते। तो ये कैसा वर्ड होगा? 100% ये एक पॉजिटिव वर्ड होगा, है ना। अब दूसरे में आते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया है कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, किसी चीज को देख के अगर हैप्पी हो रहे हो तो भी वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर किसी चीज को देख के पीस मिल रही है तो भी वो पॉजिटिव है। अगर किसी चीज को देख के प्योरिटी मिल रही है तो भी वो पॉजिटिव है। और अगर किसी चीज को देख के विजडम मिल रही है तो भी वो प्योरिटी है। ठीक है, पॉजिटिव है। पर पॉइंट आता है हमारा आंसर क्या होगा। आप सोचिए, अब मैं अगर इस स्क्रीन को क्लीन कर दूं और मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन देख के बताइए, तो सीधा सा मतलब है मैम डिलाइट दिया हुआ है। डिलाइट एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब होता है खुशी महसूस होना। ठीक है, खुशी महसूस होना, तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, क्योंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया है, तो ये हो गया सही। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा था टेरिबल। टेरिबल कैसा वर्ड है? टेरिबल एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब टेरिबल नेगेटिव वर्ड है तो हमसे पूछा गया है, उसके बाद क्या बोला गया है? इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टार्वेशन, यानी कि ये बहुत ही टेरिबल बात है कि लोग स्टार्वेशन से मर रहे हैं। पहली बात तो वो मर रहे हैं, तो डाई हो रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव बात है। प्लस टेरिबल एक नेगेटिव वर्ड है, बुरी स्थिति को बोला जाता है टेरिबल, तो वो भी एक नेगेटिव बात है। तो वर्ड का मीनिंग भी कैसा होगा? नेगेटिव। अब ऑप्शंस को सर्च करिए। ऑप्शंस में आपने क्या देखा? स्टार्च है, उसका कोई लेना देना नहीं, कैंसिल। स्टेपल है, इसका कोई लेना देना नहीं, कैंसिल। प्लेंटी होगी कोई चीज तो क्यों मरेंगे, तो इसका भी लेना देना नहीं, कैंसिल। बचा क्या? हंगर। हंगर विल बी द आंसर। अब हम देखते हैं कि हमारी बात के साथ ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में फॉलो करेंगे, वैसे हमें यही चीज दी गई है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस है। डिलाइट जो होता है ना ही नेगेटिव वर्ड तो नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट आया है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन सीधी सी बात है, ब्यूटीफुल ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो पॉजिटिव वर्ड है। अब हमें ऑप्शन दिया होता विजडम, हैप्पीनेस, प्योरिटी। पीस भी तो मिलती है चीजों को देख के, बट मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या जा रहा था? डिलाइट। तो यहाँ पे हैप्पीनेस उसका आंसर हो गया। मोस्ट प्रिफरेबल मैंने इसीलिए मार्क किया है क्योंकि तीनों पॉजिटिव थे। ठीक, उसके बाद इसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया? हमारा मेथड था एक्यूरेट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, टेरिबल नेगेटिव सेंस में था। ठीक है, उसके बाद डाई भी नेगेटिव सेंस में था। स्टार्वेशन सिंपल वर्ड है, पहले तो हमारा वर्ड कैसा था? सिंपल था, और उसके साथ नेगेटिव मतलब जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो नेगेटिव जाएगा। अब स्टार्च जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो इसका तो मतलब होता ही नहीं है। स्टेपल का मतलब होता है कोई फिक्स्ड, यानी कि स्टेपल मतलब रोज आप रोटी चावल खाते हो तो आपकी स्टेपल डाइट है, उसका भी कोई लेना देना नहीं। पॉजिटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड का आंसर नेगेटिव वर्ड कैसे हो सकता है? जब सिनोनिम जा रहा है तो नेगेटिव ही आंसर होगा ना, तो इसका आंसर फाइनली क्या जाएगा? हंगर, एंड हंगर इज द राइट आंसर। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे, हम आ जाते हैं किस सेक्शन पे? एंटोनिम सेक्शन पे। ठीक है, एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे ही हम इस सेक्शन पे आए, ये कल क्वेश्चन मैंने कराया था, थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लिच हो गया था, उसको इंप्रूव कर लीजिए। यहाँ वर्ड दिया हुआ था रमेश इज वेरी डूबियस इन कैरेक्टर, तो मैंने कहा था ये सेंटेंस कैसा है? न्यूट्रल है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट जब हम उसके ऑप्शन में गए, शेडी, सस्पिशियस, ट्रस्टवर्दी, डाउटफुल, तो डूबियस का मतलब होता है, इसका अगर मतलब होता है डाउटफुल, तो ये इसका क्या जाएगा? ये इसका सिनोनिम जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि उसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या है? ट्रस्टवर्दी। तो इसका सही आंसर बेटा ट्रस्टवर्दी था, क्योंकि आप डाउट उसी पे नहीं करते हो जो आप जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करो, तो उसका अपोजिट क्या गया? ट्रस्टवर्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रस्टवर्दी, यानी ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे, क्वेश्चन हमने कल कराया था, अनमाइंडफुल यानी ध्यान से नहीं कर रहा है, और जो कोई भी ध्यान से कर रहा है तो विजिलेंट। ठीक है, ये खाली इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने स्लाइड लेके आई थी, क्योंकि कल ये गलती से सिनोनिम समझ के मैंने करा दिया था। ये एंटोनिम का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा ट्रस्टवर्दी, ना कि डाउटफुल। डाउटफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से आपके सामने वही वर्ड आ गया कि वो बोल रहे हैं ही इज, क्या, ही इज। अब सेंटेंस में आपको अपोजिट बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्योरेबल डिजीज। कैसे डिजीज से वो सफर कर रहा है? क्योरेबल डिजीज। ठीक है, तो सफर तो कर रही बात तो चलो नेगेटिव है, लेकिन क्योरेबल डिजीज, क्योर मतलब जिस चीज का इलाज होता है। ये तो आप बहुत नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, हमें आना चाहिए। ठीक, अब क्योरेबल में क्या होता है, हमसे पूछा क्या है, रिमीडिएबल मतलब जिसकी कोई रेमेडी है, जिसका कोई उपचार है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया ट्रीटेबल, तो ट्रीटेबल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। फिर पूछा गया ऑपरेबल, तो ऑपरेबल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टर्मिनल। हमेशा अपोजिट वाले क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई सिनोनिम जरूर दिए होंगे, ताकि आपके लिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करना पॉसिबल हो। बट आपको क्लेवरली क्या करना है, पहले वर्ड देखना है कि मेरा वर्ड जो है वो पॉजिटिव था, तो इसमें जो भी पॉजिटिव होगा मैं उसी को उठाऊंगा। चूंकि अब इसमें सब पॉजिटिव है, इसको पहले उठा लूंगा, मतलब पॉजिटिव, ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ड पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव दे दिया तो सिनोनिम हो गए। मुझे एंटोनिम चुनना है, मुझे आंसर नेगेटिव चुनना है। टर्मिनल मतलब होता है किसी चीज का अंत आ जाना, तो नेगेटिव यही जा रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब अगर मैं स्लाइड को क्लीन कर दूं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा दिया हुआ, ही वॉज बोर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। वो बहुत ऑस्पिशियस डे पे पैदा हुआ। ठीक है, ऑस्पिशियस मतलब होता है बहुत स्पेशल डे पे, जो ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाए, हैप्पी हुआ जाए। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है, प्रोपिशियस, फॉर्चुनेट, ओमनियस या अपॉर्चून। अब समझिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। फॉर्चुनेट का भी मतलब होता है कि ऑस्पिशियस एक कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो फॉर्चुनेट कैसा है, वे भी पॉजिटिव है। अपॉर्चून कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। और प्रोपिशियस का मतलब भी पॉजिटिव होता है। इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हमसे पूछा गया कि फॉर्चुनेट तो नहीं है, क्योंकि वो भी ऑस्पिशियस से मिलता जुलता है। प्रोपिशियस भी नहीं है, वो भी उससे मिलता जुलता है। खुशी के टाइम को प्रोपिशियस बोला जाता है। और अपॉर्चून का मतलब भी अच्छा समय। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओमनियस इज द राइट आंसर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओमनियस मतलब बहुत दुख की घड़ी जो होती है, या बहुत दुखी करने वाला जो मोमेंट होता है, उस दिन को हम लोग बोलते हैं ओमनियस। इसके साथ आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये हमने बता ही दिया था, इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनल। आंसर सी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके सामने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि क्योरेबल है, तो क्योरेबल क्या है, रिमीडिएबल सिनोनिम है, पॉजिटिव है, और ट्रीटेबल सिनोनिम है, पॉजिटिव है। यहाँ पे इसका एंटोनिम यही जाएगा, इसीलिए नेगेटिव है, तो उससे मतलब जा रहा है। ऑपरेबल भी सिनोनिम था, वही चीज यहाँ बताइए। प्रोपिशियस मतलब भी पॉजिटिव था, फॉर्चुनेट भी पॉजिटिव था, अपॉर्चून भी पॉजिटिव था, अकेला ये नेगेटिव था, जो कि इसका अपोजिट जा रहा था। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं आगे, हमें अपना कंटेंट कवर करना है जल्द से जल्द। आ गया हमारा वैकैब बूस्टर। जैसे ही हमारा वैकैब बूस्टर आया, हम वापस से अपने टॉपिक को पढ़ेंगे उसी तरह से जिस तरह से हम रोज पढ़ रहे थे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, रिपोज दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमें रिपोज दिया हुआ है, रिपोज वर्ड के साथ एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्लेस, रेस्ट, कीप और रिप्लेस, इस 4 वर्ड को दिया है। अब आपको बताना है राइट आंसर क्या है। रिपोज का मतलब बेटा होता है कि जब कोई चीज कैसी कंडीशन में होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है। कैसी कंडीशन में होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो रिपोज है। तो अब इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेस्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे वर्ड कोई ऐसे हैवी नहीं है, आपको मतलब पता है, तो इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं रह गई है ना। अब आते हैं कि कमोशन का मतलब क्या होता है। कमोशन मतलब होता है जब बहुत ज्यादा शांति हो और बहुत ज्यादा, मतलब इन द सेंस बहुत ज्यादा नॉइजी एरिया हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। चीयर मतलब क्या होता है, खुश रहना, तो ये कैसा वर्ड है, वर्ड भी देखते जाओ, पॉजिटिव है। इम्बैलेंस मतलब क्या, इम लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ड है, यानी बैलेंस के प्रीफिक्स में इम लगा है, तो इम्बैलेंस मतलब नेगेटिव वर्ड, यानी बैलेंस खो देना। मूवमेंट लगा है, ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और नेगेटिव वर्ड भी, इसके आगे जो एडजेक्टिव लगेगा उस हिसाब से वर्ड हो जाएगा। मैंने बोला स्लो मूवमेंट तो नेगेटिव हो गया, मैंने बोला फास्ट मूवमेंट तो पॉजिटिव हो गया। इसके साथ हमारा आंसर में क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या है, डिस्टर्बेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटोनिम सेक्शन दिया हुआ है। एंटोनिम में हमसे क्या बोला गया है, एंटोनिम सिंपली कह रहा है कि अपोजिट बताना है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब हम किसी बात को खुल के कहते हैं,
ठीक है। तो जब हम किसी बात को खुल कर कह रहे हैं तो उसका मतलब है एक्सप्लिसिट, यानी उसने सीधा बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया बिना छुपाए किसी बात को। तो एक्सप्लिसिट में ऑप्शंस बड़े टफ टफ दिए हैं, इल्यूसिव दिया है, एल्यूसिव दिया है, एम्बिगुअस दिया है और एम्बिडेक्स्ट्रस दिया है। एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है, अगर हम इसको क्लीन करें तो एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो दोनों हैंड से यूज ऑफ किसका करता है, बोथ हैंड्स, ठीक है। और इसमें इल्यूसिव बचा, इल्यूसिव और एल्यूसिव। अब इसमें एल्यूसिव और इल्यूसिव मतलब भी यही होता है, दैट इज कि सजेशन देना, सजेस्ट कर रहे हो किसी को, जो कि डायरेक्ट नहीं बोल रहे, बस सजेशन के फॉर्म में दे रहे हो। अब वर्ड बचा गया, वर्ड बचा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इज द राइट आंसर। एंटोनिम पूछा गया है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है खुल के, साफ साफ कह देना, खुल के साफ साफ कह देना। और इसका मतलब क्या होता है, एमबी मतलब मैंने कल भी बताया था, एमबी मतलब होता है टू, यानी दो बातें कहना, यानी बात इस तरह को कहना कि लगे कि दो बातें उसमें कही जा रही। जैसे मैंने कहा अच्छा आ गए, तो मैंने ये भी बोला होगा खुशी में कि अच्छा आ गए, और ये भी बोल सकती है अच्छा आ गए इन अ नेगेटिव सेंस। तो मतलब एम्बिगुअस मतलब जो बात क्लियर नहीं है, दो बातों को प्रदर्शित कर रही है। फिर आता है इम्यून। इम्यून ऐसे कौन सा वर्ड है बेटा, हमेशा याद रखना, अगर कोई बायोलॉजी का वर्ड आता है तो उसका सेंस बायो वर्ड के हिसाब से ही जाएगा, सिर्फ इतना होगा कि उसका इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है। जैसे इम्यून मतलब क्या होता है, इम्यून मतलब होता है कि आपके अंदर उसकी क्षमता है उसको रोकने की, ठीक है। तो इम्यून का मतलब क्या होगा, आप देखिए इम्यून का मतलब क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अगर ये इसका सिनोनिम की बात करें, ठीक है। अब वीक तो हो नहीं सकता, फ्री हो नहीं सकता, क्या बना, वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जिसको बचाया नहीं जा सकता, जिसपे कोई हमारा राज नहीं चल रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब इसके साथ ये याद रखो कि ये एनडीए में आ चुका है, ठीक। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, हमारे पास आया, कुछ छूटा तो नहीं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वैकैब बूस्टर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एल्योर दिया हुआ है। एल्योर मतलब होता है किसी को रिझाना, बुलाना, प्यार से दुलारना, ठीक है। एल्योर मतलब अपनी तरफ खींचना। अब उसमें वर्ड क्या दिया हुआ है, एंटाइस। एंटाइस मतलब कोई प्लेजर दिखा के कि तुम्हें इसके बदले ये मिलेगा, तुम मेरा ये काम कर दो, तो मतलब आप उसको एंटाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसिनेट मतलब भी क्या होता है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग बना दी तो आपने कहा वाओ दिस बिल्डिंग इज फैसिनेटिंग मी, है ना, मतलब कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसके बाद क्या दिया, टेम्प्ट का मतलब भी वही हुआ कि किसी चीज में इतनी पावर है कि वो आपको अपनी तरफ खींच सके। एंड देन द सीड्यूस वर्ड इज इन द टर्म ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि वो सेक्सुअल डिजायर को लेकर सीड्यूस वर्ड यूज होता है, जो कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन की तरफ ही जाता है। अब जब एंटोनिम की तरफ आते हैं तो एंटोनिम इसका क्या बताएगा, विपरीत बताएगा। जब एंटोनिम की बात की तो आप बताइए, जब कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है तो उसके अपोजिट क्या जाएगा, ऑब्वियसली जो चीज आपको रिपेल करे। उसके बाद रिपल्शन भी हम लोग बायो में या ज्योग्राफी में या किसी भी जगह आप देखिए, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो बॉन्ड में बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन होता है। रिपल्शन मतलब दूर भागते, तो अट्रैक्शन तो नहीं हुआ, तो रिपल्शन उसका क्या हो गया, एंटोनिम। रिपेल भी हो गया। डिटर मतलब किसी चीज से अपने आप को दूर करना, तो जैसे क्या बोला कि आई वांट टू डिटर दिस प्रॉब्लम फ्रॉम माय कंट्री, मतलब इस कंट्री में इस प्रॉब्लम को मैं हटाना चाहता हूँ, तो डिटर मतलब उससे दूर भगाना चाहता हूँ। फिर आया डिस्टेस्ट, मतलब जो आपकी लाइकनेस का नहीं है, क्या है, नॉट वंस लाइकनेस, ठीक है। अब आता है एबॉर्टिव का मतलब क्या है। एबॉर्टिव मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, यानी छोड़ देना कैसे, ऐसे सुनिए, जैसे हम नॉर्मल सुनते हैं एबॉर्टिव, हम कहाँ सुनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी फीमेल के लिए कि शी हैड अ एबॉर्शन, तो एबॉर्शन मीन्स कि बेबी को एबॉर्ट कर दिया, छोड़ दिया, है ना, या रिहा कर दिया। तो एबॉर्ट का मतलब क्या है कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी उस चीज को आप रिमूव कर रहे हो। ये दूसरे मीनिंग में, मतलब ये नहीं कि इसका ओरिजिनल मीनिंग है, मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वेन, वेन मतलब क्या होता है कि बर्बाद नहीं जाने देना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेहनत जो है वेन में नहीं जानी चाहिए, तो वेन मतलब क्या हो गया, वेस्ट, ठीक है। फ्रूटलेस मतलब जिससे कोई फ्रूट नहीं निकलना, यानी जिससे कोई फायदा नहीं होना, वो चीज भी फ्रूटलेस है, तो वो एबॉर्टिव की सेंस में जा रही है। फिर अनप्रोडक्टिव मतलब जिससे कोई अगेन प्रोडक्शन नहीं दे रहा है कोई चीज, तो अनप्रोडक्टिव है, तो फायदे की नहीं है। अब एंटोनिम पे आते हैं। एंटोनिम उसका अपोजिट होगा, यानी अच्छी चीज होंगी, यानी इफेक्चुअल मतलब जो इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, प्रोडक्टिव मतलब जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट दे रही है। जैसे मैंने कहा आज की फील्ड की जो प्रोडक्ट आया है वो बहुत प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब मैंने बोला ये कि इस एरिया में जो क्रॉप ग्रो किए गए वो बहुत प्रोडक्टिव थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आउटकम दे रहे हैं। सक्सेसफुल भी वर्ड पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, कि सक्सेसफुल जो इंसान होता है वो उस चीज को छोड़ेगा थोड़ी ना। और फिर हो गया प्रोग्रेसिव, तो ये सारे क्या चले गए, एंटोनिम चले गए। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ये हमारा आता है मीनिंग विद रूट वर्ड्स। मीनिंग विद रूट वर्ड्स पे आते हैं। आप देखिए एट दिया हुआ है, एट आपने बहुत जनरली सुना होगा। एट का मतलब भी होता है बिकम, तो जैसे मैंने बोला आई वांट टू मीडिएट दिस टॉपिक टू यू,
तो मीडिएट मतलब मैं तुम तक इस चीज को पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मीडिएट मतलब बिकम, कोलैबोरेट करके काम करते हैं, कोलैबोरेट मतलब मिलजुल के। तो एट इज जस्ट डिफाइनिंग कि वो उस चीज को साथ मिलाने की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट इज अगेन कि हमको कुछ बनाना है। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सफीज कर रहा है कि कोई चीज बनने के लिए कहीं ना कहीं टूवर्ड्स बढ़ रही है। अब आते हैं ईफाई या एफआई पे। ईफाई या एफआई मेक और बिकम की बात कर रहा है। जैसे जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब मुझे जैसे होता है जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, और जस्टिफाई करो मतलब मुझे ये साबित करो, है ना। उसी तरह से सिंप्लीफाई मतलब सिंपल है कोई चीज लेकिन उसको सिंप्लीफाई करो और ज्यादा आसानी से बताओ, तो यानी बिकम या बना के दिखाओ। उसी तरह मैग्नीफाई, कोई मैग्नेट है, सपोज मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो आप किसी चीज को मैग्नीफाई कर रहे हो मतलब उसको बना रहे हो ना, मैग्नीफाई कर रहे हो, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो मैग्नीफाई करके। सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फैक्शन से आया कि सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि, और सेटिस्फाई मतलब किसी और को सेटिस्फाई कर रहे हो या सेटिस्फाई खुद को कर रहे हो, तो मतलब कुछ कर रहे हो, बिकम या बना रहे हो, है ना। अब आ गई बात समझ में। अब बहुत सिंपल सिंपल है, इतना परेशान नहीं होना, खाली ये देखना है कि पढ़ने की तमीज कैसे सीखनी है। अब आया अराउंड, ये वर्ड अभी आया। सरकम, सरकम वर्ड जो होता है वो हमेशा अराउंड के लिए यूज होता है। जैसे कि एक डॉट है, इसके अराउंड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं सरकमस्टेंस, सरकमवेंट। सरकमस्टेंसेस मतलब जो सिचुएशन आपके सामने घूम के, यानी जो आप जिससे घिरे हुए हैं वो सरकमस्टेंस है ना। उसके अलावा सरकमवेंट क्या है, जिसके अराउंड आप घूम रहे हैं वो सरकमवेंट है। सरकम नेविगेट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये बोट है और ये इस पानी में है और ये इसके चारों ओर घूम रही है, तो इसके अराउंड घूम रही है, तो मतलब सरकम नेविगेट कर रही है, ठीक है। अब आगे, अब नेक्स्ट पे आइए, ऑफ, डाउन, अवे, वॉर्म, ये सब वर्ड्स के सेंस में यूज होता है डी लगने पे। जैसे मैंने बोला डिवैल्यू, तो डिवैल्यू मतलब वैल्यू जो है वो कम कर गई, तो यानी वैल्यू ऑफ हो गई, है ना। अब उसके बाद बोला डिफ्रॉस्ट, डिफ्रॉस्ट का ही मतलब है कि फ्रॉस्टिंग जो है कम हो गई, तो मतलब क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है डिमोटिवेट, डिमोटिवेट मतलब किसी को मोटिवेशन से दूर भगा रहे हो, तो अवे कर रहे हो, है ना। इस तरह से वर्ड्स को रिलेट करके बना सकते हो। वही चीज डीरेल में भी है कि रेल किसी चीज को प्रॉपर ट्रैक पे लेके जा रहे थे और उसको अचानक से उस जगह से हटा दिया, तो उसको क्या किया, डाउन मूव कर दिया। अब आए, ये आपको बेसिक है, इसमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, जेन्युइनली आपको बस ये सीखना है कि वर्ड्स को रीड करना कैसे, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये मैंने कल भी बताया था। जैसे ही हमारे पास बेनोवेलेंट वर्ड आता है, बेनोवेलेंट का मतलब होता है, पहले तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये भी याद रखो, जो किनारे लिखे हुए हैं इसीलिए मैं बार बार नहीं बोल रही, ये कैसे यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो एडजेक्टिव की तरह मतलब इसके आसपास कोई नाउन जरूर होगा। अब इसका मतलब होता है जनरस है, चैरिटेबल। तो जनरस मतलब क्या होता है, जो काइंड तो है, लेकिन काइंड किस सेंस में है कि वो पैसा दे सकता है, ठीक। और चैरिटेबल मतलब भी वही है, चैरिटी वही तो करेगा जो काइंड होगा नेचर में, तो कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। अब पॉइंट आया कि मैम ये तो आपने बता दिया, हम कैसे समझेंगे। अब जरा सेंटेंस आप रीड करिए खुद। ही इज नोटेड फॉर हिज बेनोवेलेंट नेचर, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक न्यूट्रल सेंटेंस है। मैं न्यूट्रल को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये कैसा सेंटेंस है, न्यूट्रल सेंटेंस है। अब जब न्यूट्रल सेंटेंस है तो एक जेन्युइन सी चीज सोचो कि उसमें हमें नहीं पता चल रहा है क्या है, तो अगर हमें वर्ड में ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन से इसको मार्कआउट कर लोगे। आपके सेंटेंस आपको अकेले सेटिस्फाइंग नहीं है कि आपको समझा सके, तो आप इसमें ऑप्शंस में आप ध्यान दोगे, ठीक है, कि जो ऑप्शंस है उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना। अब सेकंड दिया हुआ है बाइनियल। बाइनियल मतलब होता है, बाई मतलब किसी भी दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब बाइनियल में दिया एवरी 2 ईयर। अब हम लोग पेड़ पढ़ते थे क्लास सेकंड या थर्ड में कि बाइनियल पेड़ होते हैं, पेरिनियल होते हैं जो हमेशा रहते हैं, है ना, और जो एक ईयर रहते हैं वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, तो वही बाइनियल की बात की हुई है। अब देखो, द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज हेल्ड बाइनियली। बाइनियली मतलब हर 2 साल में, हर 2 इयर्स में 1 टाइम मीटिंग होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैं सेंटेंस बताऊंगी, आपको मीनिंग समझना है। देखिए, ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, तो वो क्या था, ही वॉज सॉरी। अब वो चीज किसी चीज के लिए सॉरी है, तो सॉरी तो नेगेटिव वर्ड है, तो बिलेटेड भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि उसने पेमेंट क्यों सॉरी होगा, टाइम पे पैसा देगा तो थोड़ी ना सॉरी होगा। सॉरी तो तब होगा ना जब वो टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा है, तो बिलेटेड मतलब डिलेट। यहाँ पे मतलब आ गया समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बिग विल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, तो कैन बी आस्क्ड, ठीक, पूछा जा सकता है आपसे। अब आता है कि इसका मतलब क्या, आप देखिए सेंटेंस पढ़िए। डोंट बी बिगविल्ड बाय द प्लीजेंट मैनर्स ऑफ हिपोक्रिट्स। अब हिपोक्राइट्स का मतलब क्या होता है, हिपोक्राइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, हिडन होते हैं, यानी कि वो रियल नहीं शो कर रहे कि वो रियल में क्या है। हिडन पीपल हु आर समथिंग एल्स ऑन फेस एंड समथिंग एल्स ऑन बैक,
ठीक है, wore something else on face and something else on back, यानी सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। तो यही कह रहा है कि कभी भी बिगविल्ड मत हो जाना प्लेजेंट मैनर्स, यानी जो अच्छे से आपसे जो हिपोक्रेट्स हैं, जो छुपे रुस्तम होते हैं, उनसे कभी बहुत ज्यादा बिगविल्ड मत हो जाना कि अच्छा मैनर शो कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं। तो मतलब इसमें सीधे सीधे क्या दिखा रहा है, बिगविल्ड मतलब ये प्लेजेंट मैनर तो है, ये बात तो पॉजिटिव है, लेकिन वो कह रहे हैं डोंट बी, उनसे बिगविल्ड मत हो जाना उनके मैनर्स को देख के। तो मतलब क्या हो रहा है कि उससे ज्यादा धोखे में आ जाना, ठीक है। तो धोखे में मत आ जाना, चीट में मत आ जाना या डिल्यूड में मत आ जाना। तो दोनों वर्ड आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बिहोव और बैनल। अब बहुत ध्यान से देखो, सेम वही है, इट डज नॉट बिहोव आर पॉलिटिकल लीडर्स टू बीरेट वंस अनदर फॉर फेलियर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। तो वापस से समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। यहाँ पे आपने देखा ना, डज नॉट बिहोव नेगेटिव सेंस दे रहा है कि ये हमें पॉलिटिकल लीडर्स को बिहोव नहीं करता कि वो एक दूसरे को इकोनॉमी के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, है ना। वही तो कह रहे हैं, लीडर्स टू बी रेट, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाएं इकोनॉमी के फेलियर्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सूटेड टू बिफ्यूट या बिकम, यानी कि क्या करना, बिहो मतलब बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे क्लीन पे, आप सेंटेंस पढ़िए, देखिए आपकी धीमे धीमे सेंटेंस को समझने की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी। बैनल पे आते हैं, बैनल वर्ड क्या कह रहा है, द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बेनल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब धीमे धीमे दिखा दिया कि अनकॉमन सब्जेक्ट्स पे लिखता है, तो मतलब ये नेगेटिव बात है ना कि अनकॉमन सब्जेक्ट्स पे लिखता है, तो यानी कि उसकी स्टोरी बेनल नहीं है। बेनल नहीं है मतलब सीधी सी बात है कि कॉमन सब्जेक्ट्स पे लिखता होता तो बेनल होती, अनकॉमन सब्जेक्ट्स पे लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी कॉमन चीज पे लिखना। जैसे कोई अगर नेचर पे लिख रहा है तो नेचर पे ही लिखे, लेकिन रस्किन बॉन्ड किस पे लिखते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखते थे, इसीलिए ये वर्ड जो है वो इसी हिसाब से चलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बेनल का इस्तेमाल हुआ है। बात समझ में आई। तो बेनल का मतलब क्या है, कॉमन प्लेस या ट्राइट की तरह आप इसको सिनोनिम समझ के पढ़ सकते हो, ठीक। अब आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ब्रेजन वर्ड दिया हुआ है, ब्रेजन से सेंटेंस पढ़िए पहले। हर ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस, ठीक है। तो मतलब क्या था कि उसका जो ब्रेजन बिहेवियर था पार्टी में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑफेंड कर रहा था उसके पुअर रिलेशंस को, मतलब कि जो बुरे रिलेशंस हैं उसको ऑफेंड कर रहा था। तो यहाँ पे इंसोलेंट नेचर था, इंसोलेंट मतलब जो उसने कहीं ना कहीं एक अच्छा चीजों को कोशिश करी करने की, उसी का मतलब हो गया इम्प्यूडेंट और उसी का मतलब हो गया इम्पर्टिनेंट। तो तीनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। तो ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस, ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस मतलब जो खराब रिश्ते चल रहे थे उसको अच्छा कर रहा था, ऑफेंड कर रहा था ना पूरे रिश्तों को, तो मतलब अच्छे की तरफ बढ़ रहा था। तो ये तीनों कैसे वर्ड हो गए, पॉजिटिव वर्ड हो गए, ठीक। अब आता है वर्ड बुके। बुके तो सबको पता है बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। ही प्रेजेंटेड अ बुके टू हिज एलिंग मदर। तो एलिंग मदर मतलब मम्मी किसी चीज से सफर कर रही थी और उनको उसने बुके दिया। तो बुके इज ऑलवेज, ये तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, ब्रूच। अब ये आप सबको पता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से पढ़ रहे हो। आप लोग कभी भी कोई शेरवानी या उस तरह का कुछ भी पहनते हो, कोट पहनते हो, तो आप एक ब्रूच लगाते हो। उसी की बात हो रही है कि एक ऑर्नामेंटल क्लैस्प है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बोल भी रहे हैं, शी ऑलवेज वियर्स। वियर्स आपको बता रहा है कुछ पहनने वाली बात है। अब ब्रूच ऑन हर पुल ओवर, तो पुल ओवर पे वो जो है ब्रूच पहनती है, ठीक। अब आते हैं ब्लेटेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और न्यूज में भी बहुत ये वर्ड रहता है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हो तो आप खुद ही पहचान जाओगे। अब देखिए सेंटेंस पढ़िए, हिज बिहेवियर वॉज condemned as blatant when he blamed his father or his own misdeeds, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि his behavior was condemned as blatant, यानी कि उसके जो बिहेवियर है उसको कंडेम किया गया। कंडेम कैसा वर्ड है, कंडेम एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। एज ब्लेटेंट, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कंडेम नेगेटिव वर्ड है। तो किसी चीज को बुरा कह रहे हैं तो यानी कि उसके किस चीज के लिए, ब्लेटेंट होने के लिए। क्यों ब्लेटेंट होने के लिए, क्योंकि उसने अपने फादर को ब्लेम किया अपनी बुराइयों के लिए। मिसडीड्स कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। मिसडीड्स भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो सेंटेंस के हिसाब से तो ब्लेम कर रहा है अपने पापा को, तो ब्लेटेंट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब ब्लेटेंट का मतलब क्या है, ओपनली शेमलेस, मतलब खुले आम तौर पे सामने से अपने पापा की कह दिया कि यही रिस्पॉन्सिबल है मेरे लिए, मेरी बुरी चीजों के लिए। तो ओपनली शेमलेसली कोई बात कह लेना, ठीक है। अब आगे बात आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको ध्यान रखना। बैंटरिंग दिया हुआ है
और ब्रोच दिया हुआ है। अब बैंटरिंग का क्या मतलब है? इवन हिज बैंटरिंग वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। ठीक, उसकी बैंटरिंग को भी ऑफेंसिव कंसीडर किया गया। तो कॉमन सी चीज सोचो कि ऑफेंसिव है तो यानी कोई नेगेटिव बात हुई होगी, लेकिन बात क्या करें, इवन हिज बैंटरिंग, यानी वो चीज ऐसी कुछ नहीं थी जिसको ऑफेंसिव मानना चाहिए पर मान लिया गया। तो यानी वो कोई न्यूट्रल वर्ड हो सकता है जो कि पॉजिटिव भी जा सकता था और नेगेटिव चला गया जाना, है ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या मतलब है। रिडिक्यूल मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। तो जैसे आप किसी से मजाक करो लेकिन वो कहते नहीं मुझे बहुत बुरा लगा, तो आपको यार मैं तो मजाक में कह रहा था, वही चीज है कि उसकी बैंटरिंग इतनी भी बुरी नहीं थी, उसका मजाक उड़ाना इतना भी नहीं था, लेकिन उसको वो कैसा हो गया, ऑफेंसिव हो गया, लोग उससे बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हो गए, बुरा फील करने लगे। ठीक है, अब वर्ड आता है ब्रोच। अब ये कैसे यूज होता है, नाउन की तरह यूज होता है, ये भी याद रखिए। अब ब्रोच वर्ड आता है, ये वर्ब की तरह यूज होता है। वर्ब कैसे है, ध्यान से सुनो, सेंटेंस पे ध्यान देना। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन, ये डिड नॉट इवन जो है ना, यही गेम कर रहा है। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ मैरिज विद रीना। यानी ब्रोच द इशू का वर्ड का मतलब क्या होगा, तो मतलब समझने की कोशिश करिए कि पेरेंट्स जो थे, ठीक है, लड़के के, डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू, मतलब वो शादी की बात जो रीना से चल रही थी उसको इवन ब्रोच तक नहीं किया। ब्रोच तक मतलब क्या हुआ, मतलब उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। तो नेगेटिव मतलब ओपन अप नहीं किया डिस्कशन, किसी बात पे डिस्कस ही नहीं किया उसकी शादी से रिलेटेड। ठीक है, तो ब्रोच का मतलब यहाँ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे फिलअप्स में या कॉम्प्रिहेंशन में या आपको सेंटेंस में किसी भी वे में बोल सकते हैं। बिरेफ्ट क्या होता है, बिरेफ्ट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कैसे यूज होगा, देखो, बिरेफ्ट ऑफ वेल्थ एंड ऑनर ही डाइड मिजरेबल डेथ। अब ही डाइड मिजरेबल डेथ कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और किसको वेल्थ भी, इसका मतलब सीधा सीधा लग रहा है कि उसके पास यानी कि वेल्थ भी नहीं थी और ऑनर भी नहीं था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है बट वो बीरेफ्ट था उससे, इसी वजह से तो मरा। अगर पैसा होता तो मरता क्या वो, तो इसका मतलब अगर ये चीज पॉजिटिव कंसीडर करें तो वो मरता क्यों, अगर उसके पास होती, यानी उसके पास नहीं रही होगी, तो यहीं से आपको मतलब होगा कि वो डिप्राइव्ड था या उसके पास लैकिंग थी वो चीज। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज आपको याद हो गई। अब अगर इसको हम रखें, नेक्स्ट वर्ड है बेनेफैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉर्ड, अब देखिए, लॉर्ड चेस्टरफील्ड डिड नॉट प्रूव बेनेफैक्टर टू डॉक्टर जॉनसन इन द लॉन्ग रन। यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि वो दोस्त तो थे लेकिन काफी समय तक साथ नहीं निभा पाए, तो उसी तरह का कुछ सेंटेंस है कि लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो थे वो बेनिफैक्टर नहीं साबित हो पाए डॉक्टर जॉन्स को, किसमें, लॉन्ग रन में, काफी लंबे समय तक। लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय तक। ठीक है, अब बेनिफैक्टर का मतलब क्या हो गया, वही चीज लिखिए, गिफ्ट गिवर या पैटर्न, यानी कि कोई अच्छे इंसान, या कहते नहीं कि मुझे बहुत किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐसा इंसान मिला, ऐसा दोस्त मिला, ऐसी बहन मिली, तो वो गिफ्ट गिवर नहीं रह पाए काफी समय तक, यानी कि बीच में कोई मनमुटाव आ गया होगा। अब यहाँ से आपको बेनिफैक्टर का मतलब पता चल गया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बहुत प्यारी है, जल्दी से देखिए, वर्ड दिया हुआ है बेनिडिक्शन। अब बेनिडिक्शन के बाद क्या दिया हुआ है, ब्लीक। बहुत ध्यान से दोनों को देखो, पहले हमेशा सेंटेंस पढ़ो बेटा। द बेनिडिक्शन ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स यानी बड़ों की बात आ रही है, शुड, एक सजेशन आ रहा है, ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स। अब क्या कहना चाह रहे होंगे आप भी सोचिए कि यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एल्डर्स की कोई बात है जिसको कहा जा रहा है कि वो हमेशा क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। तो बेनिडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग अगर कोई दे रहे हैं या कोई बूंद दे रहे हैं ना, यानी कि जैसे कोई आशीर्वाद दे रहे हैं या कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं, कोई किसी तरह से अच्छे साबित हो रहे हैं, तो उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, हमेशा उस चीज की वैल्यू करनी चाहिए। तो अपने आप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप ही लोग देखिए, केबिर पास इज ब्लीक थ्रू आउट द ईयर। ठीक, अब ये तो बड़ा कैसा सेंटेंस था, प्लस माइनस लगा रही हूं मैं, कैसा सेंटेंस था, न्यूट्रल सेंटेंस था। भाई मुझे नहीं समझ में आया, ब्लीक मतलब तो अच्छा भी हो सकता है, ब्लीक मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि केबिर पास मतलब एक एरिया है जिसको ऐसे हम लोग नथुला पास या जोजिला पास कहते हैं, उस तरह से एक पास है, वो ब्लीक है पूरे साल भर। ठीक है, तो ब्लीक तो अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, पहले तो मैं बता दूं एनडीए में आ चुका है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लीक अब इसी बार आया है, ठीक है, इसी लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के बीच में ही। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्लूमी, यानी कि बहुत ही नेगेटिव मतलब है इसका। ठीक है, ये कैसा वर्ड है, ब्लीक एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, डिस्मल या ग्लूमी। अब डिस्मल ग्लूमी क्या है, डिस्मल ग्लूमी का मतलब होता है सैड, डिप्रेस्ड,
फुल ऑफ सॉरो, फिनिश। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी सिंपली क्या कह रहे हैं, अब मैं स्क्रीन क्लीन कर दूं, सिंपली क्या कह रहा है कि केबर पास जो है वो साल भर दुख से डूबा रहता है, मतलब वो एरिया जो है वो साल भर दुख से डूबा रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्या दिया है, बोनेंजा। बोनेंजा आप जानते हैं, कभी भी आप जाते हैं मार्केटिंग करने तो कहते हैं बोनेंजा ऑफर चल रहा है, तो बोनेंजा है क्या, है ना। देखिए, द लेगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड बोनेंजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली, मतलब उसके अंकल ने, जो चाचा ने जो पर्टिकुलर वो लेगेसी छोड़ी थी, एक चीज छोड़ के गए थे अपने पीछे, वो उसकी फैमिली के लिए बोनेंजा साबित हो गई। तो यानी कि नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन बोनेंजा एक कैसा वर्ड है, बोनेंजा वर्ड ही पॉजिटिव है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, सडन, अचानक से लॉटरी लग गई या अचानक से विंडफॉल हो गया। एक बात याद रखना बेटा, मैं क्लीन करके ये चीज दोबारा बता दे रही हूँ, विंडफॉल एक पॉजिटिव वर्ड होता है जो कि अच्छी चीजों को लाता है, डाउनफॉल नहीं है ये विंडफॉल मतलब कोई अच्छी चीज होती है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड बिलिटिल दिया है, वो वर्ब है। अब ध्यान से देखो, आर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आर सक्सेस। एडवर्सरीज मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं उसको बोलते हैं, या जो साथ में होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि हमारे एडवर्सरीज जो है वो हमेशा, ऑलवेज लगा हुआ है, ट्राई टू बिलिटिल आर सक्सेस। तो बिलिटिल का मतलब क्या होता है, छोटा दिखाना। तो वही चीज है यहाँ पे, आर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आर सक्सेस का मतलब क्या हुआ कि छोटा दिखाना। तो बिलिटिल कर रहे हैं तो यानी यहाँ पे सीधा सा मतलब हो गया छोटा दिखाना, तो यानी डिस्पैरेज कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट। अब अंडर एस्टिमेट तो बच्चा समझ जाएगा कोई भी, लेकिन डिस्पैरेज उसके लिए कैसा वर्ड हो जाएगा, थोड़ा नया हो जाएगा। तो डिस्पैरेज का मतलब सीधे सीधे आते हैं कि डिस्पैरेज क्या कहना चाह रहा है, डिस्पैरेज का मतलब हो गया कि क्या चीज हो गई, उसको डाउन फील करा रहे हैं, उसको डिग्रेड फील करा रहे हैं, उसको डिफाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत प्यारा वर्ड दिया हुआ है, बेलिकोस और बेरिवेमेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब इसमें देखिए बेलिकोस का मतलब क्या है, इंडिया मस्ट, मस्ट एक कंडीशन आ गई, सजेशन आ गया, मस्ट अडॉप्ट बेलिकोस अप्रोच। कैसा अप्रोच, बेलिकोस यानी क्या है, एडजेक्टिव है, विद रिगार्ड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो सिक्योरिटी की बात हो रही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की, तो वो क्या करना चाहिए, बेलिकोस अप्रोच उसको अपनाना चाहिए। अब बेलिकोस अप्रोच का मतलब क्या आ जाता है, बेलिकोस अप्रोच का मतलब हो गया कि वॉर लाइक या मिलिटेंट या बेलिगरेंट। अब यहाँ पे आपको एक और वर्ड मिल गया, बेलिगरेंट। ठीक है, वॉर लाइक, मिलिटेंट या बेलिगरेंट। बेलिगरेंट मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो लड़ाई लगने वाली हो, या कोई ऐसी जो बहुत ज्यादा वॉइसी हो, जहाँ पे फाइट की बात हो रही है, तो उसको लेके कह रहे हैं कि इंडिया को जरूर एक बेलिकोस अप्रोच अपनाना चाहिए जब हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पे बात आके खड़ी हो जाए, है ना। अब हम अगर इसको क्लीन करें तो नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है बिरीवमेंट। अब बिरीवमेंट को सोचो, थोड़ा शांत दिमाग करो और बिरीवमेंट को सोचो। देखो ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, ऑन अकाउंट ऑफ bereavement in the family he did not attend office for days together। यानी कुछ हुआ ना फैमिली में, तभी तो वो ऑफिस नहीं आया, यानी ऑफिस ना आना ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव बात है। और क्यों है, क्योंकि किस चीज पे अकाउंट ऑफ, कुछ बिरीवमेंट हुई। तो बिरीवमेंट क्या होगी, ऑब्वियसली कोई नेगेटिव बात हुई होगी, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव हुई हो ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या बात है, ये डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस है। ठीक है, यानी किसी पास के करीबी की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो अब नहीं जा पा रहा है। ठीक, अब देखो इसमें से कितनी जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है बायगॉट्री, और बायगॉट्री के साथ दिया बिरेट। बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मीनिंग दिया है वो वर्ड बहुत फेमस है, फैनेटिसिज्म। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं इंडियंस आर ऑलवेज शॉक्ड, हमेशा क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव बात है, एट द बायगॉट्री एंड नैरो माइंडेडनेस ऑफ अदर रेसेस। नैरो माइंडेडनेस मतलब क्या होता है पता है, बहुत ही इसको बोलते हैं, एक सेकंड रुकेगा, नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है बहुत ही संकुचित विचारधारा। वर्ड नहीं याद आ रहा था हिंदी में, संकुचित मतलब बहुत छोटी सोच रखने वालों की बात हो रही है, संकुचित विचार धारा, तो बहुत छोटी सोच रखने के वालों की बात हो रही है कि इंडिया जो है हमेशा शॉक्ड हो जाता है, चौंक जाता है बायगॉट्री पे और नैरो माइंडेडनेस पे दूसरे रेसेस की। तो बायगॉट्री मतलब बेटा होता है फैनेटिसिज्म। फैनेटिज्म मतलब होता है जो कट्टरपन बोलते हैं ना, कट्टरपन यानी किसी सोच को लेके बहुत अड़े रहना, बहुत कट्टर होना, उस चीज को बोलते हैं बायगॉट्री। अब आता है बीरेट। बीरेट कैसे वर्ड यूज होता है, वर्ब की तरह। अब देखो
द फादर berated his son for being negligent in his studies. अब बताओ negligent कैसा वर्ड है, सबको पता है नेगेटिव। negligent मतलब क्या होता है, नकारना, है ना। तो वो पढ़ाई को बच्चा नकारता था तो पापा उसकी आरती तो उतारेंगे नहीं, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि उस पर गुस्सा होंगे। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि वो उसको क्या कर रहे हैं, बिरेट कर रहे हैं। बिरेट मतलब क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से डांट रहे हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया हुआ है, वो है, कहाँ गया, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या कह रहा है, बेनिफिशियरी सिंपली ये कह रहा है, बेनिफिशियरी तो सबको पता है कि देखो बेनिफिशियरी कोई इंसान नहीं है। बेनिफिशियरी वो इंसान है जिसको कुछ फायदे पहुंचने चाहिए थे। जैसे आप पेपर में पढ़ोगे कि दिस स्कीम हैज प्रोवाइडेड दिस मच बेनिफिट टू द बेनिफिशियरीज, यानी बेनिफिशियरीज वो इंसान जिसको फायदे पहुंचने चाहिए थे। ठीक, अब देखिए, दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। तो स्कीम के सेंस में आया बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे कैसा वर्ड है, पॉजिटिव है। और पॉवर्टी लाइन के वजह तो पूरा सेंटेंस ही कहीं ना कहीं किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, पूरा सेंटेंस जा रहा है हमारे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब आते हैं बिट्रोथ का क्या मतलब है। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, शी वॉज बिट्रोथ टू हर फियोंसे लास्ट मंथ। अब कॉमन सेंस बताओ, फियोंसे की बात हो रही है तो फियोंसे तो क्या होता है, कौन होता है, मंगेतर होता है। तो उससे जब बात आ रही है बिट्रोथ, तो फियोंसे लास्ट मंथ मतलब क्या हो सकता है, या तो दो हो सकते हैं कि उससे अलग हो गई, लेकिन फियोंसे तो एक पॉजिटिव वर्ड है तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी तो जा सकती है। तो इसको काफी हद तक आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मीनिंग से भी कर सकते हैं कि फियोंसे के साथ लास्ट मंथ है तो शी वॉज बिट्रोथ टू हर फियोंसे लास्ट मंथ, मतलब साथ में आई अपने फियोंसे के, यानी एंगेजमेंट हुई लास्ट मंथ। ठीक, तो फियोंसे से यहाँ पे क्या हो गया, इंगेज हो गई, यानी इंगेज हो गई कि अब उनकी शादी होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। वर्ड दिया हुआ है ब्रोशर और वर्ड दिया हुआ है बिस्टोय। ब्रोशर मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की जरूरत है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी एकेडमी में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर स्कूल, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी एडमिशन के लिए जाते हैं, किसी भी पर्पस के लिए जाते हैं, आपको एक ब्रोशर दिया जाता है जिसमें उसके बारे में डिटेल्स होती हैं और सारी इंफॉर्मेशन इक्विप्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्रोशर है वो सप्लाई हो रहा है बाय द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। अब ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड ने मुझे क्लियर कर दिया कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो कोई इंफॉर्मेशन देने वाला चीज होगी। तो ब्रोशर क्या है, एक पैम्फलेट है, यानी कि एक पेपर है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आते हैं बेस्टो। अब इसको भी स्टार बना लो, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक, बेस्टो मतलब क्या होता है, देखो नेचर हैज बेस्टोड मेनी गिफ्ट्स ऑन मैन। अब इंसान को उसने क्या किया, नेचर ने गिफ्ट किया ना, बेस्टो मेनी गिफ्ट्स ऑन मैन। ठीक, अब बेस्टो किया मतलब ऑब्वियसली बात है कि नेचर जो हमें दे रहा है हम उसे लौटा नहीं सकते, कन्फर नहीं कर सकते। वो बहुत बून की तरह दे रहा है, बहुत आशीर्वाद की तरह दे रहा है। तो बेस्टो पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। तो गिव भी बोलते हैं। कन्फर कब होता है पता है, कन्फर तब होता है जब जैसे आप लोग कहते नहीं हो, सुना नहीं है, जैसे ही वॉज बेस्टोड विद दिस डिग्री, ही वॉज बेस्टोड विद दिस टाइटल। किसी को कोई हाईएस्ट ऑनर दिया जाए तो ऑनर को जब देते हैं तो कन्फर वर्ड यूज होता है, और कन्फर से भी अच्छा वर्ड कौन सा मिल गया, बेस्टो। आ गई बात समझ में। देखो कितने आराम से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जल्दी से देखो बिड। अब भाई आईपीएल कौन कौन देखता है, बिड सुनते हुए सब से आग जाएंगे, है ना। आईपीएल के बारे में बताया था। आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में बोली लगती है 20 करोड़, 29 करोड़, 30 करोड़, ऐसे करके प्लेयर्स पे बोली लगाई जाती है। तो बोली को ही क्या बोलते हैं, बिड। ठीक है, अब देखिए कैसे, ही वॉज कॉट वाइल मेकिंग अ बिड ऑन हर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी पे जब वो एक बोली लगा रहा था, यानी एक तरह से जुआ खेलना, बोली लगाना, गैम्बलिंग करना, सारी चीजें आ जाती हैं। तो उस चीज को उन्होंने क्या दिया कि उस चीज को उसी सेंस में कह रहे हैं कि वो पकड़ा गया जब वो अपनी लाइफ की बोली लगा रहा था। तो यानी कि क्या किया, एफर्ट लगा रहा था, ऑर्डर लगा रहा था। ऑक्शन, ऑक्शन बेस्ट है, एफर्ट ऑर्डर उसके सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक, जनरल वे में अगर यूज करें। अब आते हैं नेक्स्ट, बेनफुल दिया हुआ है। बेनफुल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। अब ड्रग्स हैं और उसका माइंड ऑफ यूथ से कनेक्शन कैसा दिख रहा है कि नेगेटिव ही होगा भाई, बेनफुल इफेक्ट की बात हो रही है तो नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव क्या है, रुइनस, यानी बर्बाद कर देगा। पॉइजनस मतलब जहरीला होना, जहरीला इफेक्ट छोड़ना या बर्बाद करने लायक इफेक्ट उसके ऊपर छोड़ता है। किसके ऊपर, यूथ के माइंड पे। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस पे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रोवाडो। अब इसमें क्या कह रहा है, रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफन, अक्सर, ठीक है, अज्यूम द एयर्स ऑफ ब्रेवाडो। ब्रेवाडो मतलब हो गया स्वैगर, फॉल्स करेज, यानी कि कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि
जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं उनको दूसरे लोग कैसे कहते हैं कि इनमें करेज नहीं होगी, अब वो बात नहीं रह गई, या इनका वो स्वैग नहीं रह गया। तो उस सेंस में बात हो रही है कि रिटायर्ड सोल्जर्स को ऑफन अज्यूम किया जाता है एयर्स ऑफ ब्रोवेडो, कि हवा में लिया जाता है कि उनके दम नहीं है या वो स्वैगर नहीं है या उस तरह की बात नहीं रह गई, जबकि ऐसा नहीं है। तो यानी फॉल्स करेज का समझा जाता है उनको, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब इसको रखना है। उसके बाद बसमर्च है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको मार्क कर लीजिए। देखिए, द अपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू बसमर्च द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। एक बात बताओ, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में कभी भी कोई पॉजिटिव बात हो सकती है? तो अगर हमेशा वो ट्राई करती है कुछ करने की, तो इज्जत तो देगी नहीं, क्या करेगी? हमेशा डिफेम करने की कोशिश करेगी। तो जब डिफेम करने की कोशिश करेगी तो क्या हो जाएगा? डिफाइल करना या डिफेम करना। जनरल वर्ड है, इसमें तो सोचना ही नहीं है कि ऑपोजिशन कभी जो रूलिंग पार्टी उसकी रेपुटेशन को अच्छा तो नहीं करेगी, हमेशा डिफेम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑलवेज वर्ड इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपके ऊपर दिया हुआ है बोविन, ठीक है। अब बोविन को जैसे हम बोलेंगे तो बोविन में क्या दिया है? बोविन में दिया हुआ है ये एक एडजेक्टिव है, और ये भी बैफल वर्ड अभी हमने कल लगाया भी था क्वेश्चन में ना, एक क्वेश्चन का आंसर था, तो ऑप्शंस में आपको मिल सकता है। बोविन क्या है? शी इज बोविन बाय नेचर वाइल हर सिस्टर इज हॉटी। हॉटी कल मैंने भी बताया था कि जो बहुत आउटवर्ड हो, जो आउटस्पोकन हो, जल्दी जवाब दे देता हो, तो हॉटी कैसा है? एक नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ कनेक्टर क्या लग गया? वाइल लग गया। तो वाइल के पहले वाली बात पॉजिटिव रही होगी, तभी तो सेकंड वाली बात नेगेटिव गई, क्योंकि वो ऐसी है जबकि उसकी बहन ऐसी है, तो यानी पॉजिटिव रही होगी। तो बोविन बाय नेचर का मतलब क्या होता है? सब लोग कहते हैं ना ऑफ काउ, हम तो कहते हैं ना वो तो एकदम गाय है, यानी बहुत ज्यादा सीधी है, बहुत ज्यादा सीधी। इसका मतलब काउ, इस सेंस में काउ जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा आ गया बैफल। बैफल का मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेट करना या परप्लेक्स करना। अब इसका मतलब क्या समझोगे? परप्लेक्स मतलब होता है एक्चुअल में कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो, अ रॉन्ग सिग्नल वॉज सेंड टू बैफल द एनमी, यानी गलत सिग्नल भेजा गया ताकि एनमी को बैफल किया जा सके, यानी क्या किया जा सके? कंफ्यूज किया जा सके, फ्रस्ट्रेट किया जा सके, धोखे में रखा जा सके। ऑल हिज एफर्ट्स वर बैफल्ड बाय द एडमेंट एटीट्यूड ऑफ हिज फादर, मतलब उसने जितना भी सोचा था सारे एफर्ट्स जो उसके हैं फ्रस्ट्रेट हो गया, वो कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके एडमेंट नेचर था उसके पापा का। एडमेंट कल मैंने बताया, एडमेंट मतलब जिद्दी या अड़े रहना अपनी बात पे, ठीक है। ये हो गया एडमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने क्या कह रही है? नेक्स्ट स्लाइड कह रही है बर्सर्क। बर्सर्क का मतलब क्या होता है? बर्सर्क सिंपली कह रहा है कि देखो, द पुलिस वेंट बर्सर्क एंड बिगेन टू लाठी चार्ज द क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटिंग पीसफुली। अब आपको आधे वर्ड्स अपने आप बताते। पीसफुली जो क्राउड था वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, और पुलिस जो है अचानक से हो गई बर्सर्क और एकदम से क्या करने लगी? लाठी चार्ज करने लगी। तो इसके वर्ड जो दिए में बड़े अजीब हैं, फ्रेंजीड, अमक और अमोक। इन सबका मतलब क्या होता है? अचानक से उत्साह गई और जाके उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड हुआ? नेगेटिव हुआ, क्योंकि लाठी चार्ज कहीं कोई पॉजिटिव वे में नहीं करेगा कि बहुत खुश है तो लाठी चार्ज कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बुटीक। बुटीक मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है। स्टोर ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स, माय फ्रेंड रन्स अ बुटीक इन द हार्ट ऑफ द सिटी। सिंपल एज द स्टेटमेंट इज गिवन। नेक्स्ट इज ब्रीच। ब्रीच आप पेपर में बहुत पढ़ोगे। जब भी आपके सामने, पता है किसकी बात होगी? जब भी आपके सामने कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड बात होगी तो आप ब्रीच वर्ड सुनते हो। अब ध्यान से सुनना, देखो, एंटी सोशल एलिमेंट्स वर राउंडेड अप फॉर द फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, यानी एंटी सोशल एलिमेंट जो सोशल सोसाइटी के अगेंस्ट काम करते हैं उनको रेडार में लिया गया, राउंड अप लिया गया। राउंडेड अप यहाँ पे क्या है? क्या है सब लोग बताओ? फ्रेजल वर्ब है कि फॉर द फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, क्योंकि डर था कि कहीं वो पीस को ब्रीच ना कर दे, यानी कोई शांति को भंग ना कर दे। जब कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, जब कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उस केस में भी ये चीज आती है कि फियर मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ड्यूटी है या पीस है या रिफ्ट है, इसको अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, इन सब चीजों को अगर कोई भंग करने की कोशिश करता है, भंग करने की कोशिश, तो उसको कहते हैं ब्रीच। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या कर रहे हैं? ब्रीच करना, ठीक है, इस सेंस में जाएगा। तो यहां से आपको ये वर्ड क्लियर हो गया। अब बिजायर का मतलब देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया था, ये भी बताया था। अब देखो कैसे, द जेंट्री प्रेजेंट इन द क्लब वर नॉट एक्सपेक्टेड
टू बिहेव इन अ बिज़ायर मैनर, मतलब यानी कि वो बहुत अच्छे लोग रहे होंगे, पॉजिटिव लोग रहे होंगे जेंट्री, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया गया, यानी यहां से बात किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। तो बिज़ायर का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट तरीके से या ग्रॉटसेक तरीके से उन्होंने बिहेव कर दिया। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके सिनोनिम हो गए। जब वर्ड पता चल गया तो मैक्सिमम आप आंसर कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड आपको क्या दिया हुआ है, बोर्ड। जैसे ही आए बोर्ड पे, ध्यान से देखो, बोर्ड में क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इन द कंट्री डू नॉट बोर्ड वेल फॉर डेमोक्रेसी। अब यहीं पे आपने पूरी बात पकड़ ली, बात यहीं से पकड़नी है बेटा सेंटेंस में। ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंट इलेक्शन यानी जल्दी जल्दी जो इलेक्शन होते हैं देश में, वो भारत की किसके लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो डू नॉट बोर्ड मतलब अच्छा नहीं जा रहा है या मैच नहीं कर रहा है। तो वही चीज कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को फोरशैडो कर देता है, यानी कम कर देता है, उसको ढक देता है, फोरटेल कर देता है यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और अगौर कर देता है मतलब वही है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कंप्लाई नहीं करता, मैच नहीं बिठा जाता, सामंजस्य नहीं बैठता। ठीक है, अब आ गया वर्ड ब्लास्फेमस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेंटेंस वर्ड को भारी समझ के मत सोचो, ये सोचो कि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ गया तो वो भारी नहीं है। ठीक है, आप कभी भी मत सोचिए कि न्यूज रीडर जो होता है वो पूरा पढ़ के आता है, वैकेब उसकी रेडी होती है, वो पढ़ पढ़ के सीख जाता है कि इसका मतलब इसके आसपास जा रहा है। अब समझो, ब्लास्फेमस एक्ट ऑलवेज लीड टू कम्युनल रियॉट। कम्युनल रियॉट एक नेगेटिव बात है, ठीक है, नेगेटिव एक्शन है। कम्युनल रियॉट मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो रही है, तो क्या कोई ऐसे एक्ट जो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई करा दें, ऑलवेज बताया हुआ है लीड टू, तो वो एक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव एक्ट का मतलब इम्पियस या इरिलीजियस। अब इम्पियस और इरिलीजियस से एक बात और हो गई कि इम्पियस मतलब धार्मिक चीजों से रिलेटेड बात हो रही है, धार्मिक चीजों को क्षति पहुंचाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन क्लीन कर लूँ तो आपने पढ़ लिया कि ब्लास्फेमस किसके टर्म में आएगा, रिलीजियस टर्म में आएगा। क्यों इसकी श्योरिटी ले सकते हैं, क्योंकि इम्पियस इसका मीनिंग दिया हुआ है, इम्पियस रिलीजन। इम्पियस मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक चीजों के विरुद्ध कोई काम करता है। उसी तरह से इरिलीजियस, इर बता रहा है कि रिलीजन के अगेंस्ट। और कम्युनल रियॉट मतलब तो होता ही है कि दो कम्युनिटी जो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करी उनके बीच में लड़ाई करवा रहा है। तो ब्लास्फेमस एक्ट का मतलब यही हो गया कि कोई विरुद्ध काम कर रहा है रिलीजन के। अब आते हैं आपके मॉक टेस्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जल्दी से देखो और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। देखो, One usually feels languid in summer noons। अब पहले इसको करने से पहले बेटा हमेशा याद रखो, ये सेक्शन जरूर देख लिया करो। पूछा क्या गया है, कल हमने सिनोनिम किया था ना, आज हम अपोजिट इन मीनिंग करेंगे। तो हमसे पूछा गया है वन यूजुअली फील्स लैंग्विड ऑन समर मॉनसून्स। तो समर मॉनून्स जो होते हैं, अब आप बताइए समर नून है अगर, तो समर नून दोपहर की गर्मी कैसी होती है आप ही बताओ, बहुत थकान वाली होती है ना, बहुत गुस्सा आती है, बहुत गर्मी लगती है। तो यूजुअली फील करता है लैंग्विड ऑन समर नून्स। अब हम अगर इसको क्लीन करें, हम ऑप्शंस देखें तो हमें चारों में से लिस्टलेस तो लग नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। ब्रिस्क का मतलब पता है, ब्रिस्क मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉक लो, यानी एनर्जेटिक। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक। फसी और ड्राउजी का एक मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा फटीग फील करना, थका हुआ फील करना। ठीक है, तो हमसे तो अपोजिट पूछा गया, तो हम थके हुए फील करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया क्या है, हमसे तो अपोजिट पूछा गया, तो लैंग्वेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रिस्क, क्योंकि एनर्जेटिक तो नहीं फील करते, तो नेगेटिव है, तो दिस इज द आंसर, यानी आंसर क्या हो गया, ब्रिस्क। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवन अ लुनैटिक पर्सन समटाइम्स टॉक इंटेलिजेंटली। अब इसमें आपको आधा आंसर खुद ही बता दिया, समटाइम कह रहा है सम टाइम, यानी सम टाइम्स टॉक इंटेलिजेंटली, मतलब रोज नहीं करता, यानी कि ये इंटेलिजेंटली कभी कभी बात कर रहा है। तो ल्यूनेटिक कैसा होगा, बेवकूफ टाइप का होगा या उसके नियर बाय होगा। ठीक है, तो अगर वो बेवकूफ है तो इसमें देख लेते हैं, इनसेन का मतलब क्या होता है, सन की या फिर मैड। ठीक, तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। ठीक, अब इसमें इनसेंसिबल, ये भी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। मैड क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तीन तो सिनोनिम हो गए। सेन क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, तो ये इसका एंटोनिम है। सेन मतलब बुद्धिमान। ठीक है, सेन मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया हुआ है, सम हैव द हैबिट ऑफ। इसका आंसर मतलब पता चल गया ना कौन सा है, इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला था। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन कराया था इसका आंसर सेम था, इसको अभी बता दे रही हूँ। तो आंसर इज ऑप्शन ए,
अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम हैव द हैबिट ऑफ डिस्पैरेजिंग द सक्सेस ऑफ देयर फ्रेंड बिकॉज ऑफ जेलसी। पूरा पूरा आपको बता दिया है, तो उसका क्या, वो है उसका फ्रेंड, ठीक है, क्या है उसका फ्रेंड ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात बोली गई है सक्सेस पे अपने दोस्त के, लेकिन क्या कर रहा है वो, जेलसी फील कर रहा है। जेलसी कैसी बात है, नेगेटिव बात है। तो हैबिट किसकी है, डिस, और दूसरी बात डिस मतलब तो नेगेटिव होता ही होता है, तो हर तरफ से इंडिकेट कर दिया कि ये नेगेटिव वर्ड होगा। तो क्या कर रहा है वो, अपने फ्रेंड की सक्सेस को क्या कर रहा है, डिस्पैरेज करने की हैबिट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है अपने फ्रेंड के लिए। तो अब इसमें क्या हो गया, एस्टीम्ड कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। लॉर्डिंग मतलब तारीफ करना होता है। कास्टिगेटिंग मतलब तारीफ करना होता है। बिलिटिल मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना। अब समझो इसमें तुमसे पूछा क्या जा रहा था, इसमें बोला गया कि डिस्पैरेज करता है, तो डिस्पैरेज का मतलब क्या हुआ, छोटा दिखाने की कोशिश करता है। तो जब वो छोटा दिखा रहा है किसी चीज को, तो वो मतलब तो हो गया बिलिटिल। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना, एंटोनिम थोड़ी ना हुआ। एस्टीम्ड मतलब क्या हुआ कि उसको बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है, लॉर्डिंग हो सकता है। कास्टिगेटिंग भी अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज हो जाता है। कास्टिगेटिंग मतलब भी ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी को क्या करने की कोशिश करना, छोटा दिखाने की कोशिश करना, लेकिन बहुत ज्यादा क्या जा रहा है आंसर कि एस्टिमिंग या लॉर्डिंग में होगा। तो यानी कि जब आप किसी को छोटा दिखा रहे हो, किसी के सक्सेस पे बुराई कर रहे हो, तो उसको क्या करोगे, बिलिटिल कर रहे हो, यानी कि डिस्पैरेज कर रहे हो। और जब उसकी तारीफ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा कि उसकी लॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डेसिपेट योर एनर्जी ऑन इम्प्रैक्टिकल थिंग, कि अपनी एनर्जी क्या ना करो, डेसिपेट मत करो। डीई लग गया, अगेन क्या है, नेगेटिव वर्ड। अब नेगेटिव वर्ड है तो इसमें मुझे बताओ नेगेटिव कौन कौन सा है। ये नेगेटिव है, ठीक, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, है ना। इनको पूरी तरह काट दो, बचा क्या, कंजर्व और यूटिलाइज। तो इसमें आंसर कौन सा होगा कि वो जब डेसिपेट कर रहा है अपनी एनर्जी, तो एनर्जी के सेंस में हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्व। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो अपनी स्क्रीन पे। एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ मुझे कि अगर आपसे कह रहा है कि वो अपने सक्सेस पे कुछ फील कर रहा था, ठीक है, और सक्सेस पे अगर कुछ फील कर रहा है तो वो क्या फील करेगा, खुश होगा कि दुखी होगा, खुद ही सोचो। तो एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट इलेटेड, तो इलेटेड मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली वो इंसान खुश हो जाएगा। तो अब बताइए एक्सल्टेंट, अब देखो एक्सल्टेंट पता नहीं होगा, देखो जुबिलेंट पता नहीं होगा, रेस्टिंग पता नहीं, लेकिन ये तो पता है डिजेक्टेड एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिजेक्टेड। क्यों, क्योंकि हमसे अपोजिट पूछा गया है और अपोजिट ये सही है। रेस्टिंग जुबिलियंट का और एक्सिडेंट, यानी ऑप्शन ए पॉजिटिव है और ऑप्शन डी भी पॉजिटिव है। तो ए और बी जो, यानी ए और डी जो ऑप्शन है, उन दोनों का मतलब होता है एक्सल्टेंट और जुबिलियंट, दोनों का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। एक्सल्टेंट हो या जुबिलियंट हो, दोनों का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, खुश सेंस में जाता है, और ये भी खुशी की सेंस में जाता है। जब खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सल्टेंट या जुबिलियंट फील करते हैं, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये ए और डी क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, ठीक। तो बचा क्या, डिजेक्टेड। रेस्टिंग तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पे आओ, काउंटरफीट कॉइन्स इन सर्कुलेशन, ठीक है, सिंपली कह रहा है काउंटरफीट कॉइन्स जो हैं सर्कुलेशन में बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, यानी सर्कुलेशन में जो काउंटरफीट कॉइन्स है, अब कॉइन्स के लिए दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक। सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, यानी यहाँ पे नेगेटिव बात बता देगी, नेगेटिविटी है ऑन द पुलिस अथॉरिटीज, यानी पुलिस अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से काउंटरफीट कॉइन्स जो है सर्कुलेशन में आ गए। तो कैसे कॉइन्स रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, क्योंकि नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं। अगर नेग्लिजेंस में कोई अच्छी चीज होनी होती तो उसके लिए तो तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन नेग्लिजेंस में वो यानी बुरी चीज हुई। अब देखिए ध्यान से, ट्रुथफुल होता तो ये तो पॉजिटिव है और ये आंसर हो सकता था, ठीक है। एक मिनट रुकिए, सिंपली अगर इसको क्लीन करें तो इसमें देखिए काउंटरफीट का मतलब होता है बेटा फेक, ठीक। तो फेक दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम जाएगा, ठीक। जेन्युइन क्या, ट्रूथफुल क्या जाएगा, ट्रूथफुल भी है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बात पॉजिटिव है, तो ये सिनोनिम नहीं जाएगा, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि काउंटरफीट के फेक कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसके अपोजिट यानी पॉजिटिव वर्ड आंसर होगा। इस पूरी असर में लेना देना नहीं है। जेन्युइन क्या होता है, जेन्युइन मतलब जो सही में जाना चाहिए वो चीज जाए, तो यानी ये भी पॉजिटिव है। अब सेंटेंस के हिसाब से तो ट्रूथफुल होना चाहिए, लेकिन कोई बात थोड़ी कही जा रही है जो ट्रूथफुल होगी, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा,
जेन्युइन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, बहुत ध्यान से बेटा क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे सिंपली कह रहा है कि द मिनिस्टर्स वाज एक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म। कल ही मैंने बताया था इंडल्जिंग कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। नेपोटिज्म किसकी बात करता है, जब हम पार्शियलिटी करते हैं, ठीक। तो मिनिस्टर को एक्यूज किया गया, एक्यूज करने का मतलब क्या हुआ, एलीग किया गया, एलिजिड, ठीक। तो अब इसको अगर हम क्लीन करें, हमसे सिंपली पूछा गया था कि मिनिस्टर को एक्यूज किया गया कि वो इंडल्ज है नेपोटिज्म में। नेपोटिज्म मैंने आपको बता दिया कि नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी, ठीक। तो पार्शियलिटी की बात की गई, तो अब देखिए जब पार्शियलिटी होता है तो सीधा सीधा इसका एंटोनिम बताइए, सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। कंडेम मतलब होता है किसी चीज का निंदा करना, ठीक। अब इनडिफरेंस का मतलब होता है फर्क ना पड़ना, ठीक। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, मैं मीनिंग बता रही हूं ताकि आपके फायदे के लिए। हेट्रेड मतलब नफरत करना, ठीक। मीनिंग बता दिए तो आंसर क्या जा रहा है, इम्पार्शियलिटी जा रहा है सेंटेंस के हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपली कह रहा है ही मेड सिवरल अटेम्प्ट्स, उसने कई सारे अटेम्प्ट्स मेड किए टू प्लेकेट हिज ओपोनेंट्स, यानी अपने ओपोनेंट्स को क्या करने के लिए, प्लेकेट करने के लिए। प्लेकेट मतलब होता है बेटा शांत करना, क्या होता है, शांत करना। तो उसने बहुत कोशिश की कि उसके जो अपोजिट हैं वो थोड़े शांत हो जाएं, पर वो हुए नहीं। अब शांत करने का मतलब अगर वो शांत कर रहा था तो इसका अपोजिट क्या होगा, इन्फ्यूरिएट। क्यों होगा, क्या तो मैम इसमें तो इन लगा, ये तो नेगेटिव होना चाहिए, जरूरी नहीं है बेटा हर चीज के आगे जिसके इन लगाओ वो नेगेटिव हो, ठीक है। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है किसी को उत्साना, ठीक है, गुस्सा दिलाना। तो किसी को उत्साह रहे हो या गुस्सा दिला रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट हो जाएगा। अब आते हैं डिफीट, कैसा वर्ड है, डिफीट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है, डिस्करेज भी नेगेटिव वर्ड है, और उसके साथ डिसीव भी नेगेटिव वर्ड है, यानी इसका मतलब हो गया धोखा देना। डिस्करेज मतलब हो गया कि आत्मबल गिराना, और इन्फ्यूरिएट मतलब क्या हो गया कि किसी को गुस्सा दिलाना। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन क्लीन कर दूं अब मतलब के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट। बाकी तीनों वर्ड पॉसिबल नहीं है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। ही वॉज ऑलवेज फास्टिडियस वाइल एग्जामिनिंग आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि जब भी वो एग्जामिन कर रहा था आंसर स्क्रिप्ट को वो हमेशा फास्टिडियस। अब एक बात बताओ, कोई एग्जामिनेशन की कॉपी देख रहा है तो वो फास्टिडियस, इसका मतलब क्या होगा, फास्टिडियस मतलब बहुत ही कंसर्न्ड है, किस चीज को लेके, अबाउट एक्यूरेसी, कि वो चीज सही है कि नहीं। तो एक्यूरेसी को लेके बहुत कंसर्न है। अब अगर मैं इसको क्लीन कर दूं तो सीधा बताओ, अगर वो एक्यूरेसी से चेक कर रहा है कोई चीज, तो एमिएबल का तो कोई मतलब नहीं है, एमिएबल मतलब तो फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप तो शो नहीं कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। क्रिटिकल है, क्रिटिकल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल तो बहुत ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जब बहुत सीरियस सिचुएशन हो। जुडिशियस होता है जब किसी चीज का यूज बहुत केयरफुली किया जाता है, ये भी मतलब हो नहीं सकता क्योंकि मीनिंग ही नहीं जा रहा। आंसर क्या जाएगा, डिस्क्रिमिनेटिंग, यानी भेदभाव करके कॉपी चेक कर रहे हैं, किसी को ज्यादा नंबर दे रहे हैं किसी को कम, तो उसका आंसर हो गया डिस्क्रिमिनेटिंग। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैक्युलेट, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टेक नोट ऑफ हिज इमैक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इमैक्युलेट का मतलब क्या हो, हालांकि इसमें इम दिया हुआ है लेकिन मैक्युलेट मतलब होता है कि कोई चीज क्या करना, सफाई से करना। तो इमैक्युलेट मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट है कि नोट लिया जाए उसकी इमैक्युलेट स्टाइल ऑफ राइटिंग का, इतना ज्यादा वो कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। तो जब वो सुंदर लिख रहा है तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, सुंदर मतलब साफ सुथरा लिख रहा है। अब साफ सुथरा लिख रहा है तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, अनइवन, इम्प्योर। इम्प्योर तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो सकता है। फ्लॉड भी उसका एंटोनिम हो सकता है, लेकिन इस रिस्पेक्ट में ये दोनों एंटोनिम फिट नहीं बैठ रहे हैं। क्या जाना चाहिए, राइटिंग ऐसी होती है, स्टेन्ड हो सकती है, तो ये इसका क्या चला गया, अपोजिट चला गया। इसलिए बहुत केयरफुली आपको सिनोनिम और एंटोनिम में अपोजिट, अगर आपका वर्ड जो हाईलाइटेड है एंटोनिम में वो नेगेटिव है तो आपको आंसर ऑप्शन में पॉजिटिव ढूंढना है, और अगर आपका अंडरलाइन वर्ड पॉजिटिव है तो आपको आंसर में नेगेटिव ढूंढना है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नियर बाय जाए। इसके साथ हमारी ये स्लाइड खत्म होती है और फिर से ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून। और लास्ट स्लाइड जो कि जय हिंद भारत की है, तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।